बल्कि एक सोच बदलने वाली शुरुआत है। यानी जो लोग हालात से डर जाते हैं, वो इतिहास नहीं रचते। जो लोग हालात से डर जाते हैं वो इतिहास नहीं रचते। जो वक्त की चाल समझ जाते हैं वही आने वाला कल गढ़ते हैं। तो सभी सम्मानित अतिथियों का, साथियों का, विजनरी सोच रखने वाले सभी दोस्तों का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के जो हमारे गेस्ट है, जो पहली बार हमारे सेशन में आए हैं। और वो इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ हमसे जुड़े हैं कि आज जो सिस्टम हमें उन्हें बताने वाले हैं, जो हम उन्हें समझाने वाले हैं, वो उनकी जिंदगी बदलने वाला है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आज हम यहाँ इसलिए नहीं जुटे हैं कि सिर्फ सुना जाए, बल्कि इसलिए जुट यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि समझा जाए कि जो मौका हमें मिलने वाला है, जो अवसर हमें मिलने वाला है, वो अवसर हमारे लिए कितना कीमती है। जैसे समय हमारे लिए बहुत कीमती है, उसी तरह ये अवसर हमारे लिए बहुत कीमती है। तो साथियों, दुनिया तेजी से बदल रही है, पैसे की परिभाषा बदल रही है, कमाई करने के तरीके बदल रहे हैं, और अब काम करने का तरीका भी बदल चुका है। तो आज हम इस प्लान में बात करने वाले हैं भविष्य के बिजनेस मॉडल की, डिजिटल और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, और सबसे जरूरी बात, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते की। तो चलिए सपनों को शक से नहीं, समझदारी के साथ जोड़ते हैं और शुरू करते हैं मेटावेल बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को। और इनवाइट करते हैं हमारे आज के प्रेजेंटर, हमारे आज के स्पीकर, जिन्होंने रियली में मेटावेल सिस्टम ज्वाइन करने के बाद प्रूव कर दिया है कि मेटावेल सिस्टम सिर्फ एक अर्निंग का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने का एक माध्यम भी है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी भीलवाड़ा की धरती से छोटू लाल जोशी जी। वो आएंगे और आपके सामने आज का प्लान प्रेजेंट करेंगे। और इसी बीच में आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जिन भी गेस्ट को इनवाइट किया, अगर वो आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो प्लीज आप उन्हें कॉल या मैसेज करके इनवाइट करें, उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलें। और फिर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी हमारे जयपुर मेटावेल टीम का। जयपुर मेटावेल टीम वो मंच है जिसने हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया है, और हम हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो छोटू जी, आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि आप आएं, और मेरे साथ आप सभी भी छोटू जी को डिजिटल वेलकम करके इनवाइट करें कि वो आए हमारे बीच में और आज के प्लान को प्रेजेंट करें। छोटू जी, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। नाम छोटू जोशी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से। आज मुझे बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का मौका मिला है, और मेरा मोस्ट वेलकम करने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और आज के होस्ट जो बहुत ही शानदार आवाज की धनी हैं, मिस नमिता मैम शर्मा शर्मा मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नमिता मैम जो मेरी सीनियर अपलाइन भी है, जिन्होंने मुझे समय समय पर मुझे बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं, और जो भी नई जानकारियाँ आती है उसके बारे में हमें समय समय पर पूरी जानकारी देते हैं। तो उनका मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जयपुर मेटावेल टीम के फाउंडर श्री राम बहादुर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस जूम मीटिंग वेबिनार को सुचारू रूप से डेवलप करते हैं। और सभी साथियों को जो सीनियर लीडर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने वह बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और दोस्तों, ये सब संभव हुआ मेटावेल बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, आज आपने जिन भी साथियों को इनवाइट किया है वो आ गए तो वेल एंड गुड, और नहीं आए हैं तो एक बार चेक कर लें। अगर वो नहीं आए तो उनको कॉल या मैसेज के द्वारा, अपने पास 2 मिनट का समय है तो उन्हें बुला लीजिएगा। आज मैं आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में, जिसके द्वारा लोगों की लाइफ बदली है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरे को 30 से 40 मिनट
अगर ध्यान से सुना और समझा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बिजनेस आपकी भी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मेटावेल बिजनेस को समझने के लिए इसकी जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मेटावेल बिजनेस को समझने के लिए इसकी जर्नी को समझना बहुत आवश्यक है। तो बिजनेस में जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसको समझने के लिए अपने को तीन चीज की जरूरत होती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेटावेल वो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जिन्होंने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। तो इसको अपने को समझने के लिए दोस्तों तीन चीज की जरूरत होती है। सबसे पहला, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ये बिजनेस के मेन तीन पिलर है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों इस तीनों पिलर को आप अच्छे से समझ गए तो मैं ये समझता हूं कि पूरा बिजनेस आपके समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन क्या है। दोस्तों ब्लॉकचेन वैसे देखा जाए तो एक लेजर का काम करती है। पुराने जमाने में एक लाल डायरी में एक रोकड़ बही, खाता बही कह सकते हैं इसको, उसके द्वारा एक डायरी में लिखा जाता था। सारा हिसाब किताब उसी में ऐड किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों नई टेक्नोलॉजी आई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसको लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करना शुरू किया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई चीज लिख के डाटा सेव कर दिया जाता है तो न तो उसे हटाया जा सकता है, न डिलीट मार सकते हैं उसको, न रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कारण ये है कि कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई डाटा, कोई चीज लिख के डिप्लॉय कर दी जाती है तो उसे न तो हटाया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता। कारण ये कि ये एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप में सेव नहीं होकर के हजारों लाखों कंप्यूटर में एक साथ सेव होती है। तो उसको एक कंप्यूटर या लैपटॉप अपने कंप्यूटर से हटाया जा सकता है, लेकिन लाखों हजारों कंप्यूटर को एक साथ नहीं हटाया जा सकता है। तो ये ब्लॉकचेन जिस चीज को लिख के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करते हैं तो उसे कोई रिमूव नहीं कर सकता, न कोई हैक कर सकता है दोस्तों। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? वैसे ब्लॉकचेन बनने में तो 1991 में बन चुकी थी, लेकिन इसका यूज कब चालू हुआ था? जब बिटकॉइन मार्केट में आया। बिटकॉइन बनाने वाले थे संतोशी नाकामोटो। ये एक जापानी पर्सन थे, इन्होंने बिटकॉइन बनाया था। और जब बिटकॉइन बना था 4 रुपए 5 रुपए की रेट में था। अगर इसको आज आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें, तो आज की डेट में ये 1 करोड़ प्लस समथिंग है। आप चेक कर सकते हैं। तो ये रही पावर ब्लॉकचेन की, क्योंकि उन्होंने बनाने के बाद इन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया था। डिप्लॉय करने से उनका उसी दिन से मालिकाना हक खत्म हो गया था, वो इनके मालिक नहीं रहे। और ये बिटकॉइन ऑल वर्ल्ड में सेम रेट में चल रहा है अभी। तो इसकी ग्रोथ होने का कारण यही है दोस्तों कि ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय कर दिया था, तो इसकी रेट इतनी रन कर गई है। दूसरा है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो प्लस करेंसी, ये दो शब्द से बना हुआ एक शब्द है। करेंसी यानी धन, क्रिप्टो यानी छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता, आभासी मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी मुद्रा। इसका आभास कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको अपने
INR में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों 5 मिनट के अंदर ही इसको हम एक्सचेंज के थ्रू अपने वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ये एक आभासीय मुद्रा है जो दिखाई नहीं देती है, पकड़ नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसका आभास जरूर कर सकते हैं। जैसे गूगल पे, फोन पे, अभी हम इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो उसका अपने को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन काम पैसे का हो जाता है। दूसरा दोस्तों, आज नहीं आज के अगर 200-500 साल मैं बैग में जाता हूं, अपने दादा परदादाओं के समय पे जाता हूं, तो उस वक्त पैसे नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों उस वक्त चलता था वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय। दाल के बदले चावल लेना, चावल के बदले मक्का लेना या चीनी लेना, इस वक्त पुराने टाइम में लेन देन हुआ करता था। या गाय के बदले भैंस लेना है तो उसकी एक रेट नहीं फिक्स की कर पा रहे थे, उसमें थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो राजा महाराजाओं का समय आया, उस वक्त गोल्ड का प्रचलन चालू हुआ, गोल्ड के सिक्कों में लेन देन चालू हुआ। लेकिन दोस्तों वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसका कारण रहा, सोना एक चमकीली धातु है। पहले भी सोना बहुत महंगी धातु थी, आज भी महंगी धातु है। तो इसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत रहती थी, या परेशानी आती थी, या चुराने का डर रहता था। तो इसमें भी अपने को दिक्कत ये आई, कि समस्या ये आई कि इसको रेट वाइज कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ तो मामला मेटल कॉइन में आया दोस्तों, धातु मुद्रा में। जैसा कि 1 आना, 2 आना, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 54, 58, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, अभी भी जो चल रहा है। लेकिन ये आम आदमी के लिए दोस्तों काम आसान हो चुका था, लेकिन व्यापारी वर्ग में तकलीफ आई। क्योंकि 5 रुपये जो आम आदमी के लिए तो आसान इसलिए हो गया था कि किसी दुकान से सामान खरीदना है तो 10 पैसे दिए, 5 पैसे का सामान लिया, वापस रिटर्न में अपने को 5 पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन दोस्तों व्यापारी वर्ग में तकलीफ ये आई कि यहाँ से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बॉम्बे कहीं पे भी, यानी कि क्वांटिटी में 1,50,000 रुपये भेजना होता था। तो एक तो 5-5 पैसे को गिनने में बहुत समय लग जाता था, और गिन भी लेते थे तो उसके कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। तो दोस्तों यहाँ से वहां भेजने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आने लगी। तो नया जमाना आया दोस्तों, पेपर करेंसी। इसके बीच में अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने बैंक को बिठा दिया दोस्तों, तो उससे लेन देन में काम आसान हो गया था। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत आई, क्योंकि समस्या आती है तो उसका समाधान भी निकलता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आई, जैसे बैंकों में जाते थे तो 150 लोगों की लाइन लगी लगी रहती थी, तो उसमें अपना समय बहुत खराब होता था दोस्तों। दूसरा बताऊं दोस्तों, उसके अंदर जैसे डुप्लीकेट नोट या कटने फटने या जलने की समस्या उत्पन्न होने लगी, तो वापस नया जमाना आया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ नई चीज निकाली, प्लास्टिक कार्ड। जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, न जाने आज तो कितनी तरह के कार्ड हैं। उससे लेन देन आसान हुआ। ठीक है, ठीक है, आसान हुआ, अभी भी चल रहा है। लेकिन कोई नई चीज आती है तो उस पे और दिक्कत आ जाती है। तो जैसा कि ATM कार्ड या डेबिट कार्ड में भी कुछ दिक्कतें आई, कितनी बार हम पेमेंट निकालने के लिए ATM पहुंचते हैं तो या तो मशीन खराब होती है, ATM मशीन, या उसके अंदर पैसा नहीं हुआ था, नहीं मिलता था बहुत सारी बार। या फिर पैसा भी है तो अपने कार्ड के पासवर्ड गुम हो जाना, या अपना ATM कार्ड जो है उसके टूट जाना, ये सी समस्याएं बहुत आई थी। बहुत सारे फ्रॉड करने वाले ऐसे आदमी कॉल करते थे, आपके कार्ड के पीछे के 3 अंक अंक बताओ। हम भोले डाले बहुत सारे लोग होते थे, 3 वर्ड अगर बता देते थे तो अपने अकाउंट खाली हो जाया करते थे। तो दोस्तों इसके बाद नया टेक्नोलॉजी आया, नया विकास हुआ, तो नई टेक्नोलॉजी आई। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इलेक्ट्रिक मनी में मामला आ गया दोस्तों। अच्छा रहा, मामला भी आया, ऑनलाइन हो गया, सारी चीज बढ़िया थी।
लेकिन इसमें भी दिक्कत आई शुरू शुरू में दोस्तों, इस चीज को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। गूगल पे फोन पे को हम शुरू शुरू में इस विश्वास नहीं हुआ, तो किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना होता तो पहले हम 1 रुपया डाल के देखते कि पहुंच गया नहीं पहुंचा, उसके बाद वापस पूछा करते थे, तो उसमें 50,000 5,000 या 20,000 डालना होता था, तो पहले हम चेक करते थे। इसी तरह दोस्तों स्कैनर आ गए थे। अगर आज चाय की थैली पे जाओ, पान के गल्ले पे जाओ, या कहीं मेडिकल पे जाओ, तो हमारे को कुछ लेना होता है, 10 रुपए का सामान खरीदा, तो आज हम इस चीज पे इतना विश्वास करने लग गए हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे इधर उधर देखा स्कैनर कहाँ लगा हुआ है, स्कैन किया, उसको पैसे डाल देते हैं दोस्तों। तो अब इतना विश्वास हो गया है लोगों को कि पैसा कहीं नहीं जाएगा, यानी कि पैसा जहां जाना है वहां जाएगा। तो शुरू शुरू में हम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। अब मामला आ गया क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है दोस्तों, देश विदेश की मुद्रा को हम 2 मिनट के अंदर इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके स्कैनर भी आ चुके हैं बड़े बड़े बैंकों में, जयपुर उदयपुर जोधपुर जहां देखो इसके क्रिप्टो के भी स्कैनर मिल जाएंगे दोस्तों। तो विदेश की मुद्रा को भी आप, ये नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने इस चीज को जाने अनजाने में एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रिक मनी को, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड को, सारी चीजों को समय समय पे अपग्रेड होता गया, तो हमने जाने अनजाने में इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो जमाना यहीं रुक जाएगा क्या दोस्तों? मेरा कहने का मतलब जमाना यहीं रुकने वाला नहीं है, जमाना तो बहुत आगे निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन हमने अपने आप को अगर समय पे अपग्रेड नहीं किया तो हम यहीं रह जाएंगे दोस्तों, जमाना बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये रहा क्रिप्टो का। दूसरा नेक्स्ट है सेंट्रलाइज सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्या है दोस्तों, ये आपको बताना चाहूंगा। जो तीसरा पिलर है दोस्तों वो अपने बिजनेस का सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पहला सेंट्रलाइज जो मेन मुख्य बिंदु है, और आसपास में चारों ओर उसके दूसरे बिंदु हैं, वो क्या है? जो बीच वाला है एक मालिक होता है, और मालिक जो चाहे कर सकता है। जैसा कि मान लेते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, या कोई फैक्ट्री है, या प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें क्या होता है, उनका एक मालिक होता है। मालिक चाहे तो हॉस्पिटल में नर्स को चेंज कर सकता है, डॉक्टर्स को चेंज कर सकता है, स्टाफ को चेंज कर सकता है, दूसरा स्टाफ रख सकता है। या फैक्ट्री है तो उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसका मोनोग्राम नाम चेंज कर सकता है, रेट चेंज कर सकता है, क्वालिटी बढ़ा सकता है, क्वालिटी घटा सकता है। वो सब मालिक के हाथ में है। चाहे तो वो मालिक अपनी फैक्ट्री को 6 महीने के लिए शटर बंद भी कर सकता है दोस्तों। और जो डिसेंट्रलाइज जो प्रोग्राम होता है दोस्तों, उसके अंदर कोई किसी का बॉस नहीं होता है, ये एक दूसरे से लिंक रहते हैं। दोस्तों इसमें कोई किसी का मालिक नहीं होता है। हम चाहे 8 बजे काम करें, हम चाहे 10 बजे काम करें, हम चाहे रात के 2 बजे काम करें, वो अपना बिजनेस है, हम जब जब चाहे जब काम कर सकते हैं। और सेंट्रलाइज में 8 बजे ड्यूटी जाना होता है, और 5 बजे छूटना होता है, तो छूटना ही होता है। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम ये है। और अपना बिजनेस है पूरा प्रॉपर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है दोस्तों। आप सामने देख पा रहे हैं ये मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको है, और ये एक रशियन पर्सन है। अभी प्रेजेंट में दुबई में बैठकर अपने को मेटावेल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी है, और उसके ऊपर बराबर अपने को बताते रहते हैं। और ये अपने को मिस्टर लाडो जी, इनको 13 से 14 साल का माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी एज ए पार्ट एज ए बिजनेस का इनको एक्सपीरियंस है। और इन्होंने ही ये मेटावेल बिजनेस सिस्टम तैयार किया है। तैयार करने के बाद अपने को ये बिजनेस दिया है, और पूरा कंप्लीट सेट कर कुरा के इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया दोस्तों। तो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने से आज इस आज इस बिजनेस में
ये भी इनके, ये खुद एक मालिक नहीं रहे जब से इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया इस चीज को। तो ये एक करेक्टर रह के बन के रह गए हैं। तो इनको भी जो पैसा आता है दोस्तों, आम आदमी हम लोगों को जैसे पैसा आता है उसी तरह इसको इनको पैसा मिलता है। यानी कि इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद इन्होंने अपना मालिकाना हक खो दिया है। ये भी अपनी तरह एक आम आदमी हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं इनका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने को ये मेटावेल ऐसा बिजनेस दिया जिससे लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं दोस्तों। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बिजनेस में क्या विशेष बात है और क्या नहीं है दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है दोस्तों, न यहाँ पे कोई रिपर्चेज, न यहाँ पे क्लोजिंग होती है दोस्तों, न यहाँ पे कोई फाउंडेशन है, न केपिंग है, न इसका कोई एमडी सीएमडी है। यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता है, नहीं खरीदना होता, नहीं बेचना होता है, न नो लॉग मेंटेन, यहाँ पे कोई लेग मेंटेन नहीं करनी होती है दोस्तों। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है दोस्तों, और न यहाँ पे कोई रिन्यूअल आईडी है। एक बार जिस आईडी पे आपने आईडी ले ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसी आईडी पे आप आपके बच्चे काम कर सकते हैं दोस्तों। क्या विशेष बात है दोस्तों इसके अंदर? दोस्तों ये वर्ल्ड वाइज कॉन्सेप्ट है। दुनिया में किसी भी कोने पे जाके इस पे बिजनेस पे काम कर सकते हैं। 22 लाख लोगों की प्लस कम्युनिटी है दोस्तों प्रेजेंट में इस बिजनेस के अंदर। एक्टिव और पैसिविक इनकम है दोस्तों इसके अंदर। और 40,000 मेंबर प्लस करोड़पति बन चुके हैं इस बिजनेस में दोस्तों। और लखपतियों की तो गिनती नहीं दोस्तों। इसमें 24/7 डिजिटल सपोर्ट मिलता है दोस्तों अपने को। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है दोस्तों, इस पे किसी का मालिकाना हक नहीं दोस्तों। 100% ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। जो पैसा लगाते हैं दोस्तों वही पैसा 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। सेल्फ एंड सिक्योर है दोस्तों। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों इसके अंदर। इंस्टा पेमेंट, मजदूर की मजदूरी, मजदूर का पसीना नहीं सूखता उससे पहले यहाँ पे पैसा आ जाता है दोस्तों। नैनो सेकंड में यहाँ पैसे का ट्रांसपेरेंट है। जो हम काम करते हैं उसकी मेहनताना अपने को 1 सेकंड के अंदर मिल जाता है दोस्तों। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरत खासियत है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कंपनी की जानकारी दी छोटी सी। इसके बाद अपने को इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए अपने को क्या करना होता है दोस्तों? अपने को अपने ही प्ले स्टोर से टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क यूज करना होता है दोस्तों। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। उसके बाद अपने कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और इसके बाद अपने को एक्टिवेशन के लिए अपने इंडिया की ब्लॉकचेन है पॉलीगन मेटिक, उसको इसमें पॉलीगन मेटिक से अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें कुछ पोल डालने होते हैं, उसका अपना रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। दूसरी चीज ये करने के बाद आईजीटी बोलूं चाहे यूएसडीटी बोलूं, डाई बोलूं, और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। और इसमें एक बड़ी चीज है, अगर 95 रुपए आईजीटी की अपनी यूएसडीटी की एक स्टेबल करेंसी कर रखी है दोस्तों, जिससे अपना रजिस्ट्रेशन होगा 95 रुपए एक आईजीटी का। तो अपने को इनकम भी जो आईजीटी में आएगी उसको वापस आप सेल भी 95 में कर सकते हैं दोस्तों। अब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोस्तों उसमें एक समझने की चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। उसमें अपने को एक 12 वर्ड की मिलती है दोस्तों। अपना जो पासवर्ड होता है वो 12 वर्ड में आता है दोस्तों। वो सेम किसी का नहीं होता है जो आगे से आता है। सबके अलग अलग पासवर्ड आते हैं दोस्तों। तो अपने अपने को किसी को देना नहीं होता है, न किसी से लेना होता है दोस्तों। इसको आपको संभाल के रखना होता है। अगर दोस्तों हम लोगों ने ये लापरवाही कर दी है, ये की दूसरे के पास अगर चली गई है, तो उनका मालिकाना हक उतना ही हो जाता है जितना कि अपना है। तो ये अपनी 12 वर्ड की को कभी किसी को नहीं देना होता दोस्तों।
मेटावर्ल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये अपने बिजनेस मेटावेल का सबसे पहला एक प्रवेश द्वार है। इसके द्वारा हमें अपने लेवल एक्टिव करने होते हैं और इसी से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों, P&S। अब मेटावेल बिजनेस को हम करने के लिए इसमें 12 लेवल होते हैं दोस्तों। तो 12 लेवल किस प्रकार होते हैं दोस्तों? जो पहला लेवल होता है 10 IGT का होता है दोस्तों। जो सेकंड लेवल होता है वो 18 IGT का होता है दोस्तों। जो तीसरे नंबर का लेवल है वो 32.4 IGT का होता है दोस्तों। चौथा लेवल है 58.32 IGT का होता है। और पांचवा लेवल होता है 104.98 IGT का होता है दोस्तों। और छठा जो लेवल होता है दोस्तों 188.96 IGT का होता है दोस्तों। और सातवां लेवल जो होता है 340.12 IGT का होता है दोस्तों। और आठवां जो लेवल होता है दोस्तों 612.2 IGT का होता है। और नौवां जो लेवल होता है दोस्तों 1101 IGT का होता है दोस्तों। और 10वां लेवल जो होता है 1983.6 IGT का होता है। और 11वां जो लेवल होता है दोस्तों 35.70 IGT का होता है दोस्तों। और 12वां जो लेवल होता है 6426.84 IGT का होता है दोस्तों। तो ये अपने को 1 बाय 1 लेवल अपोर्ट करने होते हैं दोस्तों। हाउ S6 and S3 एल्गोरिदम वर्क। दोस्तों, ये S6 और S3 कैसे काम करता है दोस्तों, इसको समझने के लिए अपने को, जैसा कि S6 वाला लेवल है उसके अंदर होता है 6 पर्सन होते हैं दोस्तों। ये 2 बाय 2 का मैट्रिक होता है दोस्तों। आप हैं, आपके नीचे दो हैं और दो के नीचे दो दो होते हैं। इसमें इनकम कैसे आती है दोस्तों? आप सेल्फ खुद काम करते हैं उसकी वजह से इनकम आती है दोस्तों। आपके अपलाइन काम करते हैं उसकी वजह से इनकम आती है दोस्तों। और आपकी डाउनलाइन होती है तो उसकी वजह से इनकम आती है दोस्तों। और जो आपकी क्रॉस लाइन है, आपके सीनियर हैं, आपकी अपलाइन है, उसकी दूसरी लाइन होती है दोस्तों, वो आपकी क्रॉस लाइन होती है जिसको आप जानते भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से भी S6 वाले स्लॉट के अंदर इनकम आती है दोस्तों। और S3 वाले को समझ लेते हैं दोस्तों। ये 1 बाय 3 का मैट्रिक होता है, आप और आपके नीचे तीन लोग, सॉरी। उसमें इनकम होती है दोस्तों, आप सेल्फ की वजह से या आपकी डाउनलाइन काम करती है उसकी वजह से इनकम आती है दोस्तों। तो ये S6 और S3 वाले जो दोनों हैं इसमें इनकम इस तरह से आती है दोस्तों। अब S6 and S3 एल्गोरिदम वर्क कैसे काम करता है, इसमें टीम वर्क कैसे होता है, ये पूरा प्रोग्राम देखने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको समझने की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। जैसा कि S6 वाला जो स्लॉट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर यू की पोजीशन आपकी है, और रेड जो गोले हैं दो, फर्स्ट और सेकंड, ये दो गोलों की इनकम आपको नहीं आकर के ये आपके सीनियर या अपलाइन, सीनियर या क्रॉस लाइन में चली जाती है। लेकिन तीसरे चौथे पांचवे जो ग्रीन गोले हैं दोस्तों उनकी इनकम आपको ही आती है। 9 + 9 + 9 यानी $27 ये आपको ही आते हैं। और छठा जो पर्सन आता है दोस्तों इसके अंदर, इसका इसकी इनकम आपको नहीं आकर के आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है दोस्तों, क्योंकि ये सर्किल पूरा रिसाइकिल हो जाता है और वापस नए सिरे से खाली होकर के ये नई इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो छठे से ये रिसाइकिल होता है दोस्तों। जैसे ही रिसाइकिल होता है तो ये इनकम अपलाइन क्रॉस लाइन में देती। ये एक बार इनकम नहीं दोस्तों देता दोस्तों, S6 वाला स्लॉट बार बार आपको इनकम देता है दोस्तों। 9 + 9 + 9 यानी $27 की। ये पहला लेवल वाली है 9 वाली। आगे बड़ा स्लॉट आएगा दोस्तों तो बड़ी इनकम देगा। और जो आगे अपने राइट साइड में जो S3 वाला लेवल है ये इनकम कैसे देता है, यू की पोजीशन आपकी है दोस्तों। और जो ग्रीन कलर का पहला दूसरा पर्सन इसमें आता है तो ये इनकम आपको सीधे सीधे आपको ही आ जाती है दोस्तों। और जो रेड कलर का तीसरा पर्सन इसमें आता है दोस्तों, ये इनकम आपको नहीं आपके सीनियर को चली जाती है दोस्तों। वापस चौथा पर्सन पांचवा पर्सन आपको आता है।
और छठे से वापस रिसाइकिल हो जाता है दोस्तों। S6 वाला सर्किल एक बार रिसाइकिल होता है, लेकिन S3 वाला सर्किल 2 बार रिसाइकिल होता है। यानी कि 3 गुना इनकम S6 वाला देता है, लेकिन ये 4 गुना इनकम आपको देता है। यानी कि 29.16 प्लस 29.16 यानी कि 58.32 एक रिसाइकिल पे इनकम देता है दोस्तों। तो दोस्तों, ज्वाइन विथ 4 स्लॉट, अगर दोस्तों हम 4 स्लॉट से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो इसमें अपने को कितना अमाउंट लगता है दोस्तों। टोटल कॉस्ट दोस्तों 118 डॉलर प्लस $2 जो पोल मैटिक में लगाने के लिए होता है दोस्तों। तो यानी कि $120 से अपने को 4 स्लॉट से अपनी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों। उसकी आईएनआर में बात करूं 95 से अगर गुना करते हैं, 11,400 रुपये में आपको 4 स्लॉट मिल जाते हैं दोस्तों। इसको 4 स्लॉट समझें, 4 कमरे समझें। तो जैसे ही दोस्तों आप सेम 11,000 से आपसे ज्वाइनिंग ली और आपने किसी पर्सन को 11,000 सेम से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट पर्सन से जो इनकम आती है दोस्तों अपने को आती है $29। अगर $29 को अगर 95 से गुना किया जाए तो 2,774 रुपए की इनकम अपने को हो जाती है दोस्तों। जैसे ही सेकंड पर्सन इस बिजनेस में आता है दोस्तों सेम 11,000 से, तो वापस अपने को $29 की इनकम वापस आ जाती है, वो 2,774 रुपये होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही तीसरा पर्सन अपने बिजनेस में आता है, तो इसके अंदर $9 प्लस $16.2 प्लस $52.5 यानी कि $70 टोटल इनकम होती है दोस्तों अपने को 7,381 रुपए की। लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन आता है दोस्तों, जरूरी नहीं है दोस्तों कि चौथा पर्सन आपकी वजह से ही आए। चौथा पर्सन आपके अपलाइन की वजह से आ सकता है, आपकी डाउनलाइन की वजह से आ सकता है, आपकी क्रॉस लाइन से आ सकता है, या आप सेल्फ की वजह से आ सकता है। जैसे ही चौथा पर्सन आता है दोस्तों अपने बिजनेस के अंदर, तो इनकम आती है $9 प्लस $16.2 प्लस $29.2 प्लस $52.5 प्लस, यानी कि टोटल करते हैं $106, $106.9 की इनकम आती है दोस्तों। अगर इसको 95 से गुना किया जाए, $10,155 की इनकम होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही पांचवा पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, तो वापस 9 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 29 प्लस 2 प्लस 52 प्लस 5, यानी कि 106 की $6 की इनकम वापस अपने को आती है दोस्तों। वो होती है 10,155 रुपए की। जैसे ही दोस्तों छठा पर्सन इस बिजनेस में आता है, तो ये सर्किल को रिसाइकिल करता है, वापस अपने को नई इनकम देने के लिए स्टार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को 5 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो इनकम आती है 33,240 रुपए की दोस्तों। और आपने लगाए कितने, 11,400 रुपए दोस्तों। तो बहुत अच्छी इनकम आती है 4 स्लॉट से अगर ज्वाइन करते हैं तो। और विथ ज्वाइनिंग विथ 6 स्लॉट, अगर 6 स्लॉट से किसी को आप ज्वाइनिंग लेते हैं, किसी पर्सन को 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको जनरेट होता है दोस्तों। बहुत अच्छी इनकम होती है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों टोटल $412.66। तो अपने को इसके स्लॉट के 6 स्लॉट के लिए होता, 3 अगर पोल के लिए डालते हैं हम, तो आईएनआर में बात करूँ तो 39,300 रुपये आपको 6 स्लॉट अलॉट करने के लिए होते हैं। तो उसके लिए आपको 39,300 रुपये की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर आप किसी पर्सन को 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग दिलवाते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन से आपको क्या इनकम होने वाली है थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्तों। तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन को हम बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो $29.2 प्लस $170.1 की इनकम आपको आती है। टोटल $199.3 की इनकम आती है। तो मोटा मोटी $200 की इनकम होती है दोस्तों। 18,933 रुपए की दोस्तों। जैसे ही सेकंड पर्सन को हम बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो सेम वही 29.2 प्लस 170.1 यानी कि $199.3 की इनकम आपको आती है दोस्तों। 18,933 रुपए की दोस्तों।
लेकिन मैजिक की बात होती है, जैसे ही तीसरे पर्सन को आप बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो तीसरे पर्सन से जो इनकम अपने को होती है दोस्तों, 9 + 16.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5, यानी कि 172 की इनकम आती है आपको दोस्तों, 16,359 रुपए की। लेकिन दोस्तों, मैजिक की बात ये होती है, जैसे ही चौथा पर्सन अपने बिजनेस में अपने चौथा पर्सन अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो वापस $9 प्लस $16.2 प्लस $29.2 प्लस $52.5 प्लस $94.5 प्लस $170.1, यानी कि पूरी की पूरी इनकम हर स्लॉट से आपको आती है दोस्तों। वो होती है $371.5 की इनकम दोस्तों। अगर 95 से गुणा करें दोस्तों, 35,292 की इनकम आपको ही आती है दोस्तों। लेकिन जैसे पांचवा पर्सन अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो वापस $371.5 की इनकम अपने को ही आती है दोस्तों, 35,292 की इनकम। तो दोस्तों, ये छोटी बड़ी इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। 1,24,811 रुपए की इनकम आपको आती है दोस्तों। लगाए थे आपने 39,000 रुपए, लेकिन इनकम हुई आपको 1,24,871 रुपए की। तो दोस्तों, आप इनकम ये चाहें तो आप 1 घंटे में ले सकते हैं, चाहे तो 1 दिन में ले सकते हैं, चाहे 10 दिन में ले सकते हैं, चाहे आपको 2 महीने लगे। वो आपके ऊपर इफेक्ट है कि आप कितना फास्टली आपको इस बिजनेस को समझ के लोगों को बता सकते हैं और इनकम ले सकते हैं। पावर ऑफ सुपर सिक्स सिक्स लॉट दोस्तों, 6% आप अगर 6 स्लॉट से लेकर आते हैं, 1,24,769 रुपए की इनकम आपको होती है दोस्तों। अगर 6% आप 7 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो 2,12,010 रुपए की इनकम आती है दोस्तों। अगर 6% 8 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, 3,69,042 रुपए की इनकम आपको आती है दोस्तों। अगर 6% को आप 9 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो 7,45,922 रुपए की इनकम आपको होती है दोस्तों। अगर 6% 10 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो 12,54,752 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6% 11 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो 21,70,536 रुपए की इनकम आपको आती है दोस्तों। अगर दोस्तों 6% 12 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो 43,68,513 रुपए की इनकम आपको होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बिजनेस में 12% को आप 12 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो मिनिमम इनकम आती है आपको 87,37,026 रुपए की इनकम आपको आती है दोस्तों। ये चाहे आप 1 महीने में ले, 2 महीने में ले, 6 महीने, साल भर में भी अगर लेते हैं तो कोई बुरी नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, ऑटो अपग्रेड का सिस्टम कैसे काम करता है दोस्तों, मैं जरा आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों कि जो ऑटो अपग्रेड काम कैसे करता है। जो S6 वाला स्लॉट होता है दोस्तों, उसमें यू की पोजीशन आपकी है, और पहला दूसरा पर्सन जो अपने ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, वो इनकम आपको आती है। तीसरी चौथी पांचवी जो इनकम आती है, और छठे से रिसाइकिल होता। तो इसमें क्या है, S6 वाले में जो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी इनकम जो हो जाती है, जो चौथी और पांचवी इनकम जो होती है दोस्तों, वो अपनी अपने वॉलेट में होल्ड हो जाती है। और नेक्स्ट आगे वाला स्लॉट आपको ऑटो अपग्रेड से आपका आगे वाला लेवल ओपन हो जाता है दोस्तों। वैसे ही S3 वाले सर्किल में यू की पोजीशन आपकी है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, तो दो इनकम अपनी होती है। तीर के निशान जो दिखाई दे रहे हैं, ये पहली दूसरी इनकम जो होल्ड होकर के अपने अगले स्लॉट को ऑटो अपग्रेड के लिए तैयार कर देता है दोस्तों। तो ये ऑटो अपग्रेड की इनकम, ऑटो अपग्रेड आगे वाला स्लॉट ओपन कर देता है। आप चाहें तो इनको ऑटो अपग्रेड बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। बंद करेंगे तो आपको 70% इनकम आपको विद सेकंड हो जाती है, लेकिन 30% जो आपको कॉल फंड में जाती है दोस्तों। तो अपने जयपुर मेटावेल मेटावेल बिजनेस
टीम ये सजेस्ट करती है दोस्तों कि ऑटो अपग्रेड को बंद नहीं करें, ताकि अपने ऑटो अपग्रेड से आगे वाले स्लॉट आपको नेक्स्ट मिलते रहेंगे। ओवर प्राइड सीएस वेलबिट दोस्तों, सीएस ये अपना कॉइन है जो बिटकॉइन लेने से चूक गए हैं दोस्तों, तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सीएस आप होल्ड करके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों इनकम भी आ गई, सारी चीज हो गई, तो इनकम आने के बाद उसको हम वापस कैसे इनको देवें या क्या है उसके लिए, तो हम चाहें तो P2P के द्वारा अपनी ही कम्युनिटी में इस जो इनकम आती है उसको हम वापस दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो जैसा कि मान लेते हैं 95 रुपए की अपनी स्टेबल करेंसी कर रखी है, तो जो इनकम अपने पास आ जाती है तो हम अपनी ही कम्युनिटी में 95 में वापस दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है दोस्तों। दूसरा आप WDEX या मैक्सी जो अपने एक्सचेंजर हैं उसके अंदर बाइनेंस पे या किसी पर भी आप नैनो सेकंड के अंदर आप ऑनलाइन रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे या 10 बजे जब चाहें आप, आपको इंडियन करेंसी में पेमेंट मिल जाएगा। यानी कि एक्सचेंजर पर जाकर आपको इनको चेंज कर सकते हैं या बेच सकते हैं। तो उसके लिए अगर एक्सचेंजर पे बेचते हैं तो करीब 10-15% कट के अपने को आता है, और P2P करते हैं तो अपनी ही कम्युनिटी में जो रेट में हम लेते हैं 95 में, और 95 में ही वापस दे सकते हैं। तो जहां तक जयपुर टीम कहती है अपनी कम्युनिटी में इसको P2P कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक्सचेंजर पर। I will wait and great resent if of do not take right decision of right time। दोस्तों CS ये कॉइन दिखाई दे रहा है जो आपको, बिटकॉइन के समय हम जो चूक गए हैं तो हम होल्ड करके इसको खरीद के रख सकते हैं। जो चीज आज बिटकॉइन को देखें 1 करोड़ रुपए का है, हम उसको नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन CS जो कॉइन अभी चल रहा है दोस्तों, तो उसको हम उसको लेकर के भी यानी कि होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी कीमत होने वाली है, तो राइट टाइम जो डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो हम उस चीज से अगर चूक गए हैं तो हम अब इसको लेकर के होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। कैश हैज बीन राइट इन फ्यूचर दोस्तों, बिट वेल बिट CS अपना कहाँ कहाँ पे काम करता है दोस्तों, वो देखते हैं। सबसे पहले T&S जो अपना प्रवेश द्वार है, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी ज्वाइनिंग के अंदर हम CS को यूज करते हैं। अब CS से अपनी ज्वाइनिंग लगने लग गई दोस्तों, तो CS से ही अपनी ज्वाइनिंग लगती है। तो CS कहाँ कहाँ यूज आने वाला है, अब CS की बात करते हैं तो अपने मेटा वाले बिजनेस में 42 करोड़ टोटल सप्लाई है इसकी। तो ये कहाँ कहाँ काम आने वाला, कहाँ कहाँ इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी दोस्तों, तो थोड़ा देख लेते हैं। T&S में काम करता है, आने वाले समय में ये NFT में काम आने वाला है दोस्तों CS। रॉयल्ट्रिक्स में काम आता है CS। और ट्रेडिंग जितनी चाहे इतनी ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों, तो ट्रेडिंग के अंदर CS काम आता है दोस्तों। यूनाइट वर्स में CS काम आएगा। DNA डिक्लोनिंग इसके अंदर काम आता है दोस्तों। और नीचे देख रहे हैं आप गेम प्रोडक्ट, ये भी गेम प्रोडक्ट के अंदर भी CS इतना यूज आने वाला दोस्तों। अगर बिट विल CS इतनी जगह अगर काम आने वाला है, तो 42 करोड़ टोटल सप्लाई है दोस्तों। तो इतनी जगह आने के बाद इसका थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इसकी रेट कहाँ कहाँ तक बढ़ने वाली है। बिटकॉइन ओनली फॉर यानी कि ट्रेडिंग के लिए काम आ रहा है, फिर भी इसकी रेट 1 करोड़ प्लस चली गई है। तो दोस्तों अपनी CS की इतने फील्ड में काम आने वाला है, तो इसकी रेट कहाँ तक जाएगी दोस्तों, तो इस पे विचार करना दोस्तों। मेटावेल एंड लाइफ अपॉर्चुनिटी रेफर एंड अर्न, यानी कि सीखना सिखाना समझना, ये पूरा रेफर एंड अर्न का बिजनेस है दोस्तों। सीखो और कमाओ दोस्तों।
every success person promoting something, why no, not we? Are you there promoting and well you are? दोस्तों, ये आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अक्षय कुमार जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। ये एक किसी सिगरेट को दूसरों को रेफर करके, ये शैंपेन जो दिख रहा है अपने को, ये खुद यूज नहीं लेते होंगे, लेकिन ये एक अपना विज्ञापन कर रहे हैं सिगरेट का इसका। तो इन्होंने खुद ने कभी यूज नहीं लिया होगा दोस्तों, लेकिन ये इसका विज्ञापन करने से न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। तो अपना मेटावेल बिजनेस प्रोग्राम है, उसको हम क्यों नहीं रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तो कोई हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें रेफर कर देते हैं कि डॉक्टर कौन है अच्छा, तो इस एरिया में जो डॉक्टर का नाम बिना बताए बिना कुछ मिले हम उसको रेफर कर देते हैं। सब्जी वाला कौन अच्छा है या मेडिकल वाला कौन अच्छा है, तो हम उसको रेफर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों अपने बिजनेस को रेफर नहीं करते हैं। दूसरी, अपने को समय समय पे प्रमोट करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए दोस्तों, यानी कि जयपुर मेटावेल बिजनेस की मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, उसमें अपने को सीखने को मिलता है। मेरा भी एक बार मौका मिला था जयपुर सीखने का। तो सेमिनार में गया मैं भी, तो बहुत सारी चीजें अपने को नॉलेज मिलता है दोस्तों। लर्न एंड अर्न, दोस्तों अपने को सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो उसके लिए अपने को शाम को जूम वेबिनार मॉर्निंग में 7 बजे होता है दोस्तों, और इवनिंग में 8 बजे अपना प्लान प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। तो अपने को इसमें सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्तों। तो अपने दोस्तों को आप इनवाइट करिए, शाम को 8 बजे जो मीटिंग होती है उसमें प्लान प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, और सुबह जो होती है वो ट्रेनिंग सेशन रहता है दोस्तों। अब अपने को ये मेटावेल बिजनेस क्यों करना है दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं ज्यादा। अपने अच्छी एजुकेशन, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए अपने सपने होते हैं दोस्तों, तो लेकिन उसके लिए अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अपने को अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छा पैसा होगा तो हम अपने को बच्चों को अच्छी एजुकेशन करवा सकते हैं, ड्रीम हाउस अपना सपनों का घर बना सकते हैं इनकम कर सके, और ड्रीम कार, अपनी ड्रीम कार से हम अपने सपने से इस बिजनेस को कमा करके एक ड्रीम कार खरीद सकते हैं। और फॉरेन ट्रिप, यानी कि अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा सोचेंगे, सपना अपना होगा, तो यानी कि हम फॉरेन ट्रिप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बिजनेस में मैंने आपको पूरा प्लान प्रेजेंट किया है दोस्तों, आपके समझ में आया है? अगर नहीं भी आया है तो आप अपने आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे मिलिए, हाथ मिलाइए उनके साथ, और उनके साथ ज्वाइन कीजिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा बिजनेस कमाने के लिए आप उनके साथ मिलकर काम चालू कीजिए सर। वेलकम टू यूर टीम। दोस्तों अच्छी टीम होती है तो दोस्तों मिलकर अपने को साथ काम करती है, सारी चीजें अपने को सीखने सिखाने का बिजनेस होता है। एक टीम मिलकर के अपने को पूरा बिजनेस बताती है दोस्तों, ये अच्छा सपोर्ट होता है दोस्तों। तो अपनी टीम के साथ मिलकर के अच्छे से काम कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैंने आज जो प्लान प्रेजेंट किया है, तो आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया है दोस्तों, तो जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया है, तो उनसे एक बार मिल करके, बैठ करके, उसके साथ लग करके बिजनेस को शुरू कीजिए। थैंक यू। अब मैं मिस्टर नमिता मैम को इनवाइट करता हूँ कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू करें। थैंक यू नमिता मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। साथियों, आज आपने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं देखा, आज आपने एक सिस्टम, एक सोच और एक अवसर को देखा है। याद रखिए, मौके सबको मिलते हैं, पर हिम्मत वही करता है जो फैसले लेना जानता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो आज सही कदम उठाएगा वही कल मिसाल बनेगा।
आज सवाल ये नहीं है कि मेटावेल क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप मेटावेल के साथ क्या करना चाहते हैं, आप मेटावेल के साथ क्या बनना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ लर्न एंड अर्न है, आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ रेफर एंड अर्न है, और भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यही सही समय है। मैं यही कहूंगी, आज का फैसला कल की पहचान बनाता है। आपका समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और सभी सबसे पहले छोटू जी का एक बार बहुत मतलब मुझे कहना चाहिए कि छोटू जी के लिए आपको एक डिजिटल क्लैपिंग करनी चाहिए कि इन्होंने इतना शानदार प्रेजेंटेशन किया, इतने अच्छे से हमें प्लान को समझाया। तो छोटू जी को एक बार धन्यवाद अदा करने के साथ हमारे अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना समय निकाला, उस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुना, और एक जिंदगी के अवसर के रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसे एक लेंगे, एक ऐसा अवसर जहां पर हम अर्निंग के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने वाले हैं। तो आज उसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए जिसने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो आपका वेल विशर है। इसी के साथ आज मैं साथियों सभी से विदा लेना चाहूंगी, और समय हो चला है। कल मॉर्निंग में मिलते हैं सुबह 7 बजे एक ट्रेनिंग सेशन के साथ वहीं पर। जय